का मतलब होता है गुजरा हुआ टाइम, है ना। गुजरा हुआ टाइम को हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से बताते हैं, एक्शन इन द पास्ट टाइम, एक्शन इन द पास्ट टाइम, तभी पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है, वर्ब के लेफ्ट साइड में क्या होगा, सब्जेक्ट, और राइट साइड में तो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस ना वाला हो, जिसको नेगेटिव कहते हैं, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, नॉट लगेगा ना के लिए, और नॉट लगा है तो डिड आएगा, और इस डिड के कारण ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं 3 दिन पहले पटना गया था, तो 3 दिन पहले जैसे ही हम बोलते हैं 3 days ago, तो इसका मतलब है कि हम गुजरे हुए टाइम की बात करते हैं, और गुजरे हुए टाइम की बात करते हैं, इसलिए जाना का गो होता है, जिसका V2 वेंट हमने यहां पर यूज किया है। गया था सोच के अगर कोई हैड गॉन लगा दे तो यह सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं 3 दिन पहले की, जो पास्ट टाइम है, गुजरा हुआ वक्त है, और गुजरे हुए वक्त की बात करने के लिए हमेशा कौन सा वर्ब यूज करना होता है, V2, ना कि हैड प्लस V3, ठीक है। 3 दिन पहले मैं गया था, उस दिन उन लोगों ने मुझसे अच्छे से बात नहीं किया, उस दिन, दैट डे, ठीक है। दैट डे का मतलब फिर से गुजरे हुए वक्त की हम बात कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे अच्छे से बात नहीं किया, नहीं किया मतलब हम लोगों को नॉट की जरूरत है, तो नॉट हमने लगाया। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, तो इस नॉट के साथ डिड आना जरूरी है, तभी ये नॉट पास्ट का नॉट होगा। और डिड आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ V1 ही यूज होगा, इसलिए टेक लगा। दे डिड नॉट टॉक टू मी वेल दैट डे। अगर हम सवाल वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो यही डिड उठ के आगे चला जाएगा, जैसा कि इसमें हुआ है, देखिए हुआ है ना। जैसे क्या आपकी मदर भी उस दिन पटना गई, तो डिड योर मदर ऑल्सो गो, भी के लिए गो, और चूंकि डिड आ गया सवाल बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है इस डिड के कारण हमेशा क्या यूज होगा, V1। और यहां से पता चल रहा है कि हम लोग गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। आई होप कि यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, समझी हुई बातें हैं, बस एक रिवीजन जा रहा है, राइट है। अब एक और सवाल हम ले लिया, क्या पटना कब पहुंचे, इसमें टाइम कहीं नहीं है, लेकिन टाइम पूछा तो जा रहा है ना। और ये टाइम कब के बारे में पूछा जा रहा है, बीते हुए वक्त के बारे में। जैसे ही बीते हुए वक्त के बारे में बताएं या पूछें, दोनों में से कोई भी काम करें, वैसे ही टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का ये सवाल है, सवाल में हमेशा सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना होता है, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑक्सिलरी वर्ब डिड ही होगा, और डिड होगा तो इस डिड के कारण वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर कोई बोल दे व्हेन हैव यू रीच्ड पटना, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वक्त के बारे में पूछ रहे हैं। किस वक्त के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे। तो गुजरे हुए वक्त के बारे में पूछें या बताएं, हैज हैव के साथ V3 का यूज करना गलत होगा, बल्कि डिड और V1 का यूज करना सही होगा, चूंकि पूछ रहे इसीलिए। ये हो गया हम लोगों के पास्ट इंडेफिनिट के खानदान से परिचय, जान पहचान। अब हम लोग को ये भी जानना है कि भैया पास्ट इंडेफिनिट यूज किन किन सिचुएशनों में, किन किन हालातों में करते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं ना कि वह डेली स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली, क्योंकि रिपीटेड एक्शन है, राइट। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V5 यूज करते हैं, तो V5 यूज करा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, तो व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड सॉरी व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड बोलते हैं, तो हम पास्ट के गुजरे हुए वक्त की बात करने लगते हैं।
तब ये है तो रिपीटेड एक्शन, यहां से पता चल रहा है, लेकिन अब इसके जुड़ जाने से ये रिपीटेड एक्शन आज का नहीं रहा, गुजरे हुए वक्त का हो गया। और जब गुजरे हुए वक्त का कोई भी बात हो जाए तो याद रखिएगा कि वहां पर आपको ध्यान क्या देना होता है कि वहां पर वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में आ जाना चाहिए। किस फॉर्म में आ जाना चाहिए? सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, और तब ये सही माना जाएगा सेकेंड फॉर्म, कि वेंट टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता था। वेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था या जब वह छोटा था। हाँ, आप चाहें तो इस वेंट के जगह कुछ और चीजें भी बोल सकते हैं, जैसे वुड गो बोल सकते हैं, यूज टू गो बोल सकते हैं। यह सब भी तरीका है पास्ट के रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करने का। इक्वली करेक्ट है जितना सेकंड फॉर्म सही है। ठीक है, चलिए आगे। और कौन से ऐसे, एक और एग्जांपल देके समझाया गया, ही टेल्स ए लाई व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। जैसे ही हमने बोला व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, हम किसकी बात करने लगे? गुजरे वक्त की। और जब गुजरे वक्त की बात की है तो हमारी हिम्मत कैसे हो गई कि हम V5 लगा दें? गलत हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा तब सही होगा। गुजरे हुए वक्त का ये हैबिट है, झूठ बोलना क्या है? हैबिट है। तो रिपीटेड एक्शन ही है, हैबिट भी क्या होता है? रिपीटेड एक्शन होता है, पढ़ाया गया है आप लोगों को। ठीक है, है ना? अब आप में से किसी ने पूछा कि सर अगर हम बोलते ही टेल्स ए लाई सिंस चाइल्डहुड, तो आपने क्या यूज करा है? सिंस यूज करा है ना। गौर से देखिए, आपने क्या यूज करा है? सिंस के साथ टाइम यूज करा है। तो जब सिंस के साथ आप टाइम यूज करते हो, देखो सिंस के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हो, तो टेंस का रेस्ट्रिक्शन है कि उसके पहले वाला जो सेंटेंस यानी जो वर्ब है उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करो, या पास्ट परफेक्ट यूज करो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करो। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैज बीन टेलिंग लगाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ही चार में से एक लगाना है। ये चारों में से कोई भी लगा सकते थे, सिचुएशन के हिसाब से चारों में से जो सुटेबल हो उसमें से कोई भी एक लगा सकते। तो यहाँ चूंकि टेल से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में ही बात करनी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि वह बचपन से झूठ बोलता रहा है या बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है इसमें कि वी यूज वर और V2। वर भी तो V2 है बी का, बी फॉर्म का, बी का सेकंड फॉर्म है वर, पढ़ाया गया आप लोग। कब? जब हम लोग इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन या सपोजिशन की बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस, काश मैं एक पंछी होता, तो आप सपोज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो पंछी होना, तो इसलिए आपने यहां वर यूज किया। हाँ, अगर यहां पर कोई आप में से कहे कि हम वॉज लगाएंगे, आई है इसीलिए, तो इनफॉर्मल इंग्लिश में, बोलचाल में तो चलो मान भी ले, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश में ये गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? वर ही होगा। बी का V2 वाज और वर दोनों होता है, लेकिन जब हम इमेजिनेशन के लिए बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर सही होता है। कौन सही होता है? वर। वाज क्या हो जाता है इमेजिनेशन के लिए? गलत हो जाता है। या फिर एक और सेंटेंस ले ले, काश। काश मतलब इमेजिन, इमेजिन कर रहे हो आप इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीत जाए, क्रिकेट वर्ल्ड कप। जब आप अगले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, अभी से अगला, तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ यूज क्या करते हो? सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप बात फ्यूचर की करो या प्रेजेंट की करो, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो तब आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा या वर यूज करना होगा। आई होप की चीजें क्लियर हो रही हैं, हाँ ना बोलिएगा। अब इसी सपोजिशन को हम कंडीशन के साथ मिक्स कर दें कि मैं आसमान में उड़ूं अगर मैं पंछी बन जाऊं। ठीक है, तो आई, अगर मैं पंछी बन जाऊं, अगर से आपको क्या पता चल रहा है? कंडीशन पता चल रहा है कि नहीं? और कंडीशन पता चल रहा है और कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वर यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वुड के साथ V1 ही लगाओगे बाद वाले क्लाउज में, याद रखना। ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हाँ, आप यहां से इफ हटाना चाहते हो तो उलट के लिख सकते हो, वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पूरा उलट के लिख दो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर ए बर्ड।
अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि वी यूज पास्ट इंडेफिनिट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या वर्ब भी यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नाम पर जब हम लोग अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो मुझसे ऐसे बात करता है मानो मैं उसका नौकर हूं नहीं, बस मान लो ऐसे कि मैं उसका नौकर हूं, इस तरीके से वो बात करता है सिर्फ, तो मुझसे बात करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मानो, मानो के लिए आप एज इफ लगाओ तो भी सही, एज दो लगाओ तो भी सही। मैं उसका नौकर हूं, यदि हम बोले कि सर यहां पर एम लिख देते हैं, हूं आप बोल रहे हैं तो आई एम हिज सर्वेंट, जैसे ही आप ऐसा करोगे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका नौकर हूं नहीं, रियलिटी ये नहीं है, तो आप अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए हर हालत में वर का ही यूज होगा, यहां कोई भी सब्जेक्ट रहे। आई वेयर हिज सर्वेंट। ठीक है, ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है। कैसे बात करता है? मानो कि मैंने उससे पैसे उधार लिए थे या लिए हूं। अब लिए थे बोले, लिए हूं बोले, लेकिन ये वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है, अनरियल सिचुएशन है ये, मैंने लिया नहीं है उससे पैसा, सिर्फ इस तरीके से वो बात कर रहा है, तो अनरियल सिचुएशन है ये, पैसा उधार लेने वाला सिचुएशन। तो उस बात को बताने के लिए सेकंड फॉर्म यूज होगा। चीजें क्लियर हैं? हाँ ना बोलिए। जब हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में बात करते हैं तो भी पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं कि पास्ट इवेंट रिपीटेड हो। जैसे यदि हम कहते हैं कि हम लोग कल शाम सिनेमा गए थे, तो कल शाम सिनेमा गए थे, कल शाम यानी पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, इससे कहीं पता नहीं चल रहा है कि रिपीटेड एक्शन है, बस कल शाम में ऐसा काम हुआ था, पास्ट इवेंट है ये, तो भी हम लोगों ने क्या यूज करा? सेकंड फॉर्म यूज करा, वी वेंट टू द सिनेमा। आई होप की चीजें क्लियर हैं, आना बोलिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या आपको कोई आइडिया है कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का तरीका है कि वॉज और वर रहे और बिफोर रहे, और यकीन मानिए कि पूरा का पूरा वर्ब पार्टिकल है, और ये वर्ब पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है कि इसके लेफ्ट साइड में होगा वो सब्जेक्ट और राइट साइड में होगा वो ऑब्जेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बतानी बात जरूरी है कि वाज और वेयर को इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कंसीडर किया जाएगा और भी4 को मेन वर्ब के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इतनी बातें तो आप डाइजेस्ट कर ही पाओगे आसानी से, हाँ या ना? एग्जाम्पल समझो। ठीक है, कल रात वे लोग काफी शोरगुल कर रहे थे, काफी हल्ला कर रहे थे। कब की बात कर रहे हो? कल रात की। दे वेयर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, काफी हल्ला कर रहे थे। मेकिंग ए नॉइज होता है ना, हल्ला करना, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, काफी हल्ला कर रहे थे। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। अब आप जरा गौर से देखो, आपको पता चलेगा कि हम बात कब की कर रहे हैं? लास्ट नाइट की, गुजरे जमाने की, बीते हुए वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा टेंस यूज कर दिया है? पास्ट कंटिन्यूअस। इतना सिंपल है इसको समझना। देखिए, कल हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई काम हो गया पास्ट में तो वो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये काम हो नहीं गया, ये काम कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट टाइम पता भी चल रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव एग्जाम्पल, थॉमस was not watching TV yesterday। ठीक है, आपको सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिससे ये पता चलेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द गुजरा हुआ जमाना, बीता हुआ वक्त, पास्ट टाइम, और तब वहां पर आपको वॉज या वर के साथ बिफोर की जरूरत पड़ेगी जब आप कंटिन्यू एक्शन के बारे में बात करोगे, और ये कंटिन्यू एक्शन चूंकि नेगेटिव था इसलिए नॉट का भी जरूरत पड़ा, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही रहेगा।
अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे हालात हैं जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है और सिर्फ एक ही बात है, वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस when we talk about any action that continued in the past। ठीक है, continued in the past तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। बस पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब या तो वॉज लगा लो या तो वर लगा लो, दोनों में से एक डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, और V4 लगा लो। अब आप सवाल पूछोगे कि वॉज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे, ये सीख लो भाई, हम बता देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है इसको सीखना। ठीक है, यहीं पे बता देते हैं ना हाईलाइट करके, सिंपल इसी स्ट्रक्चर में। अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में आई है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या यूज होगा, वॉज। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका कोई भी प्लूरल नाउन है, जैसे हम बोलते हैं वी है, यू है, दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है, याद रखना, तो वो क्या होगा, वो होगा, उसके साथ वर का यूज करेंगे। ये बहुत इजी बात है, आप आसानी से याद रख सकते हो। जब आप बोलते हो कंटिन्यूड इन द पास्ट, तो इसका मतलब है कि पास्ट टाइम मेंशन्ड होना चाहिए। पास्ट टाइम क्या होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं लास्ट संडे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अभी जरा गौर से देखो, लास्ट संडे जैसे ही हमने बोला, हमने पास्ट टाइम को मेंशन कर दिया। ठीक है, बस, और ये काम कंटिन्यू था, इसलिए वॉज वेयर के साथ V4 लगा के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया। आई होप की चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आप लोगों की पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस हमने क्या बताया, एनीथिंग दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट, वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, वाज वेयर के साथ V4 होगा। कंटिन्यूड इन द पास्ट कैसे पता चलेगा, तो पास्ट टाइम को मेंशन करेंगे हम लोग सेंटेंस में, तब अपने आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। हुआ है कि नहीं हुआ, सो सिंपल, यही सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माँ और बेटे के बीच बातचीत का। माँ, बेटा, फिर माँ, फिर बेटा, फिर माँ, फिर बेटा, मतलब दोनों कुछ कुछ बोलते रहेंगे। ठीक है, हमको लगता है कि हम येलो से ले लें इसको, चाहे ग्रीन से। वाइट से पूरा सेंटेंस लिखेंगे, माँ बेटे को ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद पूरा सेंटेंस वाइट से लिखते हैं। माँ बोलती है, तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन। बच्चा बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आपको लगा कि उसने सही बोला, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पास्ट टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। पास्ट टाइम मेंशन रहता तब सही होता, तो सही होगा आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वेयर हैव यू बीन, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। जबकि हिंदी में दोनों था चल रहा है, तुम कहाँ थे, लेकिन इसमें भी पास्ट टाइम मेंशन नहीं, इसलिए वॉज वेयर यूज नहीं होगा। इसमें भी वॉज वेयर यूज नहीं होगा क्योंकि पास्ट टाइम मेंशन नहीं है। लेकिन माँ पूछती है
एक और सेंटेंस, तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? वाई आर योर क्लोथ्स डर्टी। ठीक है, तो बोले मैं क्रिकेट खेल रहा था, बेटा ही जवाब देगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था इसीलिए मेरे कपड़े गंदे हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट सो माई क्लोथ्स आर डर्टी। माई क्लोथ्स आर डर्टी। ठीक है, अभी उसका था बोलना वॉज ये गलत हो गया। हिंदी में वो था बोलेगा लेकिन अंग्रेजी में वॉज नहीं बोल पाएगा, उसके जगह उसको बोलना पड़ेगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। बोलो ऐसा क्यों सर? देखो तो हमने बोला था पास्ट कंटिन्यूअस बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम मेंशन कीजिए। इसमें कहीं भी टाइम मेंशनड है नहीं है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होके ये वाला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब माँ पूछती है तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे? वेन वर यू प्लेइंग क्रिकेट? वर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। अब जरा गौर कीजिएगा, वेन जैसे ही लगाया तो क्या बात करने लगा? टाइम का बात करने लगा ना। टाइम के बारे में पूछना या बताना कुछ भी हो जाए, तब आप पास्ट ले आओगे, पास्ट टाइम मेंशन हो गया, तब ये सही हो गया। तो बोलेगा वो बेटा कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर अगो। अब जरा गौर से देखो, फिर से आ गया हाफ एन आवर अगो, आधा घंटा पहले आ गया ना। तो आप किस चीज की बात कर रहे हो? पास्ट टाइम की बात कर रहे हो। जैसे ही पास्ट टाइम की बात कर रहे हो तब ये फिर सही हो जाएगा। आई होप की चीजें क्लियर है। मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस तभी आप यूज कर सकते हो पास्ट के कंटिन्यू एक्शन के बारे में जब आप पास्ट टाइम या तो मेंशन कर रहे हो या तो पूछ रहे हो। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो, जैसे कि ऊपर के सेंटेंसेस में हुआ था, इन सभी सेंटेंसेस में, ठीक है, पास्ट टाइम कहीं भी ना पूछा गया और ना कोई उसका जिक्र किया गया, तब अपने आप ये वाज वेयर गलत माना जाएगा, उसके जगह हैज बीन हैव बीन सही माना जाएगा। चीजें क्लियर है आप लोगों को? एक बार हाँ या ना में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिर से गौर कीजिएगा मेरी बात जो हम बोल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस काम के लिए तो होता ही है जिस काम को पास्ट में स्टार्ट करके अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, या फिर उसका इफेक्ट अभी भी है, उसके इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तब हम लोग वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अभी भी क्लियर हुई ये बात या नहीं? पूछें दोबारा हमसे। हाँ समझ रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि आज के पहले आपको किसी ने ये पॉइंट नहीं बताया होगा कि इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, इसलिए आपके दिमाग को मानने में थोड़ा देर लगेगा। हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो जान रहे हैं बस उतना ही है, उसके आगे भी है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि दो हालात होते हैं। एक हालात में कि काम स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और एक, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। we use present perfect continuous for the action that continued in the past, continued in the past on record बोल रहे, रिकॉर्डिंग में जा रहे सर और लिख भी रहे, ठीक है, that continued in the past at present at present it
is not continue but has recently ended, हाल ही में खत्म हुआ है, और has its effect in the present। क्लियर हो गया कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है, जो पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, एंड यहां पर कॉमा होना चाहिए, एंड प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है लेकिन रिसेंटली खत्म हुआ है, या फिर इसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, वहां भी उस एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे मम्मी पूछ रही है कि तुम कहाँ थे, तो बोला क्रिकेट खेल रहा था, तो अभी तुरंत खेल के आया ही है, रिसेंटली खत्म हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पूछ रही है कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं, तो खेल रहा था इसीलिए कपड़े गंदे हैं। कपड़े गंदे इफेक्ट है, जो काम कंटिन्यू था पास्ट में क्रिकेट खेलने का, लेकिन उसका इफेक्ट है प्रेजेंट में, है ना, कि कपड़े गंदे हैं। इन द प्रेजेंट। तो जब ऐसा रहे कि इफेक्ट प्रेजेंट में रहे और काम कंटिन्यू था पास्ट में, अब नहीं है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। यही सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, कि अगर पास्ट टाइम मेंशन नहीं है तो हमको हर हालत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज करना चाहिए। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको समझने का, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला। आप पूरे वीडियो को दोबारा देखेंगे ना क्लास के बाद, तो आपको देखिएगा कि ये बात मैंने बोली है, 2-3 बार हाईलाइट करी है, लेकिन जब आपने छेड़ा तब इस कॉम्प्लिकेटेड रूल पर हमको जाना पड़ा। ठीक है, बट ये 100% करेक्ट रूल है, इसको कहीं से कोई इनवैलिड नहीं कर सकता। हम साइन कर रहे हैं ना अपने नंबर के साथ। पूछो क्यों? क्योंकि कोई आपके लिए कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट खड़ा करे तो उसको सीधा नंबर दे देना, बात करो। ठीक है। आप परेशान मत होना, आपको परेशान करने के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको जीतने के लिए, कि आप जीत जाओ मेरी पढ़ाई से, इस दुनिया से आगे निकल जाओ रेस में। ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों जो हमने अभी पढ़ाई? जी जी, ले डरिए मत, जो चीज़ें हम नहीं जानेंगे वो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, गलत फहमी में कभी गलती से गलत लिखा जाए, इंसान है, लेकिन ऐसे जानबूझ के गलत नहीं पढ़ाएंगे कभी भी। ठीक है, नहीं जानने पे हम माफ़ी मांग लेते हैं कि ये चीज़ मुझे पता नहीं है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यही 2 सिचुएशन है पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा भैया? कंटिन्यूड इन द पास्ट व्हेन टाइम मेंशन्ड, और कि जब टाइम मेंशन नहीं हो तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस मत यूज करो, उसके जगह क्या यूज कर दो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल और बोलोगे तो बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलेंगे। बोल के एकदम दुखी होके, ऐसा क्यों? देखिए, he said, comma inverted comma, she is cooking। आपने नरेशन चेंज करना है तो आप बनाओगे he said that she was cooking। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया? देखो अच्छे से, he said उसने कहा, कब की बात है? गुजरे हुए वक्त की। गुजरे हुए वक्त में उसने क्या कहा? खाना पका रही है। तो गुजरे हुए वक्त में ना, तो अभी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पका रही है कि पका रही थी, बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस में बदल गया? पास्ट कंटिन्यूअस में। आप आसान चीज ढूंढना चाहते हो तो ऐसे समझो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। कब? जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना पड़े तब। सो सिंपल, राइट? रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू, हाँ इसको और थोड़ा सा दूर से लिखते, फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, ये रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगा, इन द पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ से बदल के यहाँ क्या, देखिए हमने कर दिया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो एकदम बहुत सिंपल है। इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इति श्री रेवाखंडे सप्तमोध्याय समाप्त भव। प्रेम से बोलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जी महाराज की जय। वाह क्या बात। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है? आप पहचान तो लोगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? बताओ कैसे पहचानोगे? आप में से कोई हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा, ये पास्ट परफेक्ट होता है। इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट, वो तो हमेशा हर टेंस में होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट की पहचान हेड प्लस वी थी। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें, ठीक है, शी हैड कुक्ड, ठीक है। अब आप देखो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया ना, पास्ट परफेक्ट यूज हो गया। एक नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं और फिर एक ले लेंगे इंट्रोगेटिव एग्जांपल, तब ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। दे हैड नॉट डन इट बिफोर गोइंग, ठीक है। हैड यू met them earlier, आप देख पा रहे हो कि सब में हेड प्लस V3 आ रहा है। यही पास्ट परफेक्ट की पहचान है। अगर हम आपसे पूछ दें कि कौन कौन से ऐसे हालात हैं जहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा, तब आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर पास्ट के लिए हम सिंपल सा एक इसका तरीका बताते हैं। एनी एक्शन, any action before the past, before the past, ये कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। अब कैसे बिफोर द पास्ट पकड़ेंगे इसको जरा देखो, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीके से आप इसको पहचान जाओगे, वो बहुत आसान है और यही बेसिक और एकमात्र कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। इसी से पूरा पास्ट परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे देखिए एक सिंपल सा सिचुएशन हम देते हैं कि कल रात हम लोग डिनर के लिए मैकडॉनल्ड्स गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? मैकडॉनल्ड्स। लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट बोल रहे हैं तो कब की बात हो रही है? गुजरे हुए वक्त की, पास्ट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट टाइम की बात हो रही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा। वी वेंट टू द मैकडॉनल्ड्स, राइट। सेकेंड फॉर्म आ गया ना। किस चीज के लिए गए थे भाई? डिनर के लिए, फॉर डिनर। देखिए जब भी हम लोग पास्ट की बात करेंगे हर समय V2 ही आएगा, ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग पहले सीख चुके हैं। लेकिन हम कहें कि उसके पहले, बिफोर दैट, मतलब हम लोग गए थे वहां पे, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके पहले की? मैकडोनल्ड जाने के पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर दैट, ठीक है। वी हैड गॉन टू द सिनेमा, गॉन टू द सिनेमा। अब जरा देखो गौर से,
कि ये बिफोर दैट मतलब किसके पहले, किसके पहले, गौर से देखो, डिनर पर जाने के पहले। तो डिनर पे गए पास्ट में, पास्ट टाइम में, उसके पहले यानी कब, बिफोर द पास्ट, बिफोर द पास्ट। बिफोर द पास्ट यदि हम लोगों ने कोई काम करा तो वही होता है पास्ट परफेक्ट, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता। यानी पास्ट परफेक्ट होने के लिए पास्ट का चर्चा होना बहुत जरूरी है, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही एकमात्र कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट का। आप 50 नियम पढ़ते रहो, इससे कोई फायदा नहीं। ये सारा जितना भी नियम तुम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़े हो या पढ़ोगे, उन सब के पीछे कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो पास्ट में काम हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो उसके पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट। एक एग्जांपल और देखिए, बहुत सिंपल है। देखिए, she said he has done his project। ठीक है, she said उसने कहा, कब कहा भाई, कब कहा बताओ, कहा said है V2 मतलब पास्ट में कहा, क्या कहा मतलब अपना प्रोजेक्ट कर लिया है ना। अब कर लिया है कब, उसके कहा उसने उसके पहले ना, तभी ना उसने क्या कर लिया है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे पता है, आप लिखोगे शी सेड दैट ही हैड डन। बोलिए हैड डन क्यों किया सर, तो आप रियलिटी में देखो कि पास्ट में उसने कहा, उसके कहने से पहले वो कर चुका, तब ने उसने कहा कि उसने कर लिया है। उस लड़की ने कहा कि उस लड़के ने कर लिया है, या सीता ने कहा कि राम ने कर लिया है प्रोजेक्ट। तो राम ने कर लिया है कब, जब सीता ने कहा उसके पहले। तो सीता ने कहा पास्ट में, अब पास्ट के पहले, तो पास्ट परफेक्ट होगा कि नहीं। तो हमेशा पास्ट के पहले कोई काम हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट ही होगा, उसको किसी और में नहीं होना है। एक एग्जांपल और देते हैं, आप बचपन से पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, आपने सुना है ऐसे। डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले मरीज मर गया या फिर मर गया था, मर गया या मर गया था, दोनों सही है। ठीक है, अब बताओ, आप अच्छे से देखो इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है कि दो काम हो रहा है। एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मर जाना, दोनों काम पास्ट में हुआ है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हुआ है, आगे पीछे हुआ है। ये काम पहले हुआ, फर्स्ट इन द पास्ट, राइट, और ये लास्ट इन द पास्ट। यदि हम बोलें कि डॉक्टर आया पास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि आया पास्ट में तो V2 होगा, और उसके पहले, डॉक्टर के आने के पहले मतलब पास्ट में जो हुआ उसके पहले, पास्ट के पहले ये हुआ, तो ये क्या होगा, हेड प्लस V3। मरीज मर गया था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर का आना, द डॉक्टर केम। ठीक है, कब आया डॉक्टर भैया, पहले आया था, नहीं मरीज पहले मरा था। तो इससे पहले या जो कुछ भी तुम बोल रहे हो, इसके लिए एक कनेक्टर बीच में डाल दो, बिफोर।
द पेशेंट हैड डाइड, गौर से देखिए, पास्ट परफेक्ट, बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर आया पास्ट में, गौर से समझिए, डॉक्टर पास्ट में आया, और उसके पहले पास्ट में यदि डॉक्टर आ रहा है तो V2 पास्ट की बात हो रही है, और उसके पहले मर गया था ये मरीज, हेड प्लस V3, ये बिफोर पास्ट की बात हो रही है। हाँ या ना? एक बार रजामंदी तो दो, या अपनी नाराजगी तो बताओ कि हाँ क्लियर नहीं है। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ ना बोलिएगा जी जी जी। अच्छा, अगर हम कह दें डॉक्टर के आने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले रोगी मर गया था, तो आप क्या करोगे पता है? आपको क्या करना चाहिए? यहां पर सिर्फ जोड़ देना चाहिए 10 मिनट्स बिफोर। लेकिन हमेशा ध्यान रखोगे कि जो चीज पास्ट में हुआ V2, और जो बिफोर पास्ट हुआ वो हेड प्लस V3, हमेशा यही कॉन्सेप्ट है। और आपको इसमें दिमाग लगा के थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। एक एग्जांपल और लो ताकि इससे और क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है? स्टूडेंट्स के आने से पहले मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था, दो काम हुआ कि नहीं? स्टूडेंट्स का आना, स्टूडेंट्स के आने से पहले मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था, दो काम हुआ, स्टूडेंट्स का आना, क्लास मेरा स्टार्ट करना, ठीक है? स्टूडेंट्स आए लेकिन उसके पहले क्लास स्टार्ट कर दिया था, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर स्टूडेंट्स का आना, पास्ट इंडेफिनिट, द स्टूडेंट्स केम या द स्टूडेंट्स ज्वाइंट। बात समझ में आ रही है? जरा देखिएगा, V2 हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 क्यों? क्यों? बस आपको बस इतना ही तो देखना है कि जो पास्ट में हुआ वो V2, ठीक है? ये पास्ट में हुआ इसलिए V2, और इसके पहले जो हुआ बिफोर पास्ट वो हेड प्लस V3। अगर हम कह दें स्टूडेंट्स के आने से 5 मिनट पहले मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट्स बिफोर, बस। लेकिन पहले तो ये पास्ट में हुआ तो ये हमेशा V2 रहेगा, और ये पहले हुआ पास्ट के, इसलिए हेड प्लस V3 ही रहेगा। आई होप की चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरी तरह से। अब जो बात बची है वो बात है पास्ट परफेक्ट के और कौन कौन से हालात में यूजेस हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में अब क्लियर करेंगे। आज के लिए यहीं पर क्लास को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त देने के लिए।